हेलो ऑल, हाउ आर यू। बूढ़ा बच्चा जवान सभी के लिए इंग्लिश सीखने का समाधान की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जो रूल पढ़ेंगे वो है रूल नंबर 2, और जो इसका नाम है वो आपकी स्क्रीन पर आपको सामने नज़र आ रहा है, दैट इज़ यूज़ ऑफ वॉजवर। एब्सोल्युटली राइट। तो यूज़ ऑफ वॉजवर में आज हम बता देता हूं मैं आपको कि ये आता है सिंपल इंग्लिश के अंडर। सबसे पहले मैं ऊपर लिख देता हूँ इसके कि दिस कम्स अंडर सिंपल इंग्लिश कैटेगरी, राइट। ये जो रूल ऑफ वॉजवर है दिस कम्स अंडर सिंपल इंग्लिश कैटेगरी, और ये रूल नंबर 2 है ओवरऑल, इट इज़ रूल नंबर 2, और ये कंपलसरी है, ये भी लिख देता हूँ। और जो इससे पिछला रूल था यूज़ ऑफ इज़ एम आर, वो भी कंपलसरी कैटेगरी में आता था, ऑप्शनल नहीं है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो जो मैं आपको कुछ डिफ़ाइन करना चाहता हूँ, सबसे पहले बता देता हूँ कि बार बार मैं कहता हूँ सिंपल इंग्लिश सेक्शन में मेन वर्ब्स या फिर मॉडल वर्ब्स का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ होगी, और वो होगी वॉज या वर। ठीक है जी। तो डायरेक्ट आते हैं, और ये मैं लिख भी देता हूँ कि नो मेन वर्ब, शॉर्टकट में लिख देता हूँ, नो मेन वर्ब, नो मॉडल वर्ब विल बी देयर, राइट। ओनली वॉज वर्ब, जो कि हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आता है। और सेकंड मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वॉज एंड वर हैं, वॉज वर ये यूज़ होते हैं, आर यूज्ड, या फिर को हम वॉज वर को हम पास्ट टाइम के लिए यूज़ करते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए, पास्ट टाइम के लिए, पास्ट टाइम के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, राइट। और यहाँ पर मैं आपको इसकी पहचान भी बता देता हूँ। अब जो की पॉइंट्स है, देखिए सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, अभी लेक्चर्स इतने लंबे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट की पॉइंट्स पर आ रहे हैं। जो बेस बनना था वो पहले 3 वीडियोस में बन चुका है, अब आपने ये रूल्स को थॉरली समझना है। पहचान था, थे, थी होगा, पास्ट टाइम के लिए यूज़ होगा, सेंटेंस के एंड में हिंदी में था, थे, थी ऐसी चीज़ें लगी होंगी जो कि पास्ट टाइम की तरफ इशारा करेंगी। और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हम वॉज यूज़ करेंगे, राइट। ये लिख लीजिए। और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए हम वर यूज़ करेंगे। और आई और यू मैंने आपको स्पेशली बताया था, आई चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट है, यू चाहे प्लूरल की कैटेगरी में है चाहे सिंगुलर की कैटेगरी में, हम आई और यू को सेपरेटली देख लेंगे कि आई यू के साथ क्या यूज़ होगा, आई के साथ वॉज और यू के साथ वर यूज़ होगा। तो ये इतनी इन्फो आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद बस सेंटेंस बनाने बहुत ईजी हैं, और इस बारी जो मैं आपको सेंटेंस बनाने सिखाऊंगा वो बहुत ही जल्दी बनाएंगे हम। और क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि 3 वीडियोज़ में हम काफ़ी टाइम दे चुके हैं, अब बस प्रैक्टिस है, अब ईजी हो चुकी है ये सीरीज़। जितना टाइम हमने पेशेंटली देना था वो हमने दे दिया, अभी तो बस प्रैक्टिस ही है। अभी रूल्स देखते जाना है, उसके बॉक्स रूल देखने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं, राइट। आइए पहले बॉक्स रूल मैं आपको बता दूं। पहले जो भी अफर्मेटिव होगा तो 4 तरीके के सेंटेंस बनेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इन चारों के बॉक्स रूल्स प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अफर्मेटिव का जो बॉक्स रूल है वो है सब्जेक्ट, साथ में आएगा वॉज वर। कहाँ वॉज आएगा कहाँ वर आएगा मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर, आई के साथ वॉज, यू के साथ वर, प्लस आएगा ऑब्जेक्ट, राइट। नेगेटिव में क्या होगा, नॉट की एडिशन हो जाएगी, बस नॉट एक और आ जाएगा, वॉज वर। जब मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा देन आप और भी क्लैरिटी से समझेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट कि अभी इतना नहीं समझ में आ रहा, इसके बारे में बिल्कुल मत घबराइए। वॉज वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आगे क्या, जो कि क्या से शुरू होते हैं, तो बस यही हेल्पिंग वर्ब है, ये जो वॉज वर है ये आगे आ जाएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, और पीछे आएगा क्वेश्चन मार्क, राइट। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करूं, वॉज वर, फिर आएगा सब्जेक्ट, और फिर आएगा नॉट, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। दैट्स इट, इतना सिंपल है ये। प्लीज़ ये चारों बॉक्स रूल्स हैं,
इनको मैं बॉक्स में ले आता हूँ। एक ये जो बॉक्स रूल्स हैं, काइंडली नोट डाउन दीज ऑल द बॉक्स रूल्स। ये जो 4 बॉक्स रूल्स आपके सामने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से शुरू करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता हों और टिप्स पर हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हमें पता है। मैं बार बार कह चुका हूँ, सिंपल इंग्लिश में हमने कह लीजिए कि मॉडल मेन वर्ब्स नहीं यूज़ करनी, वॉज वर्ब को हम पास्ट टाइम के लिए यूज़ करेंगे, पहचान रहेगी सेंटेंसेस की था, थे, थी, और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर, आई के साथ वॉज, यू के साथ वर, और ये कुछ बॉक्स रूल्स 4 अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए अलग अलग। आइए एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ओके, तो जो सबसे पहली एग्जाम्पल मैं लूँगा वो लेंगे, ये देखिए, शेखर उदास था। ये एक सिंपल इंग्लिश वाला वॉज वर्ब वाला सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। इसका सॉल्यूशन होगा शेखर। अभी शेखर कितने जाने हैं? एक ही जाना है, तो वॉज लगेगा, शेखर वॉज सैड, राइट। अब यहीं पे नेगेटिव बना देंगे, बार बार हिंदी नहीं लिखेंगे। अभी शेखर उदास नहीं था, यहाँ पे नहीं लगा देते हैं, बार बार हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं। हमारा मोटिव क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाना, तो हम इसको मान के चलेंगे, हम इसी को नेगेटिव बना रहे हैं। शेखर उदास नहीं था, शेखर वॉज नॉट सैड। ये देखिए, आपको नेगेटिव भी आ गया बोलना। क्या शेखर उदास था? वॉज। अब आगे आएगा, बॉक्स रूल याद कर लीजिए, मैंने अभी इससे पिछली स्लाइड में आपको समझा के हटा हूँ, आप वीडियो पॉज करके उनको नोट डाउन कर सकते हैं। वॉज शेखर सैड, शेखर का एस बड़ा रखना क्योंकि किसी का नाम है, और कभी भी इसका हम जो फर्स्ट लेटर है वो छोटा नहीं करते, स्मॉल लेटर नहीं यूज़ करते, वी ऑलवेज यूज़ द कैपिटल लेटर्स फॉर एनी नेम। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में वॉज शेखर नॉट सैड। बॉक्स रूल को फॉलो कर रहे हैं, कैसे? देखिए, सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आई वॉज, फिर ऑब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट लगा, ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव का मतलब है क्या शेखर उदास था। यहाँ पे इंटेरोगेटिव का मतलब है क्या, तो क्या आगे आ रहा है तो वॉज आगे आएगा। अगर सेंटेंस में वॉज यूज़ हो रहा है, डिपेंड ये सब्जेक्ट पे करता है। सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के साथ लगेगा वही आगे आएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, वर यूज़ कर रहा है, तो वर आगे लगेगा, पर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज से शुरू हो रहा है। ऐसे ही जो लास्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या शेखर उदास नहीं था, वॉज शेखर नॉट सैड। तो मैंने फटाफट आपको हिंदी कम से कम लिखी, फटाफट आपको 4 इंग्लिश के सेंटेंसेस बना के दिखा दिए। यही हम अब अप्रोच हम यही रखेंगे। ऐसे क्या, टाइम भी बचेगा और फटाफट हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ा पाएंगे। सिलेबस कौन सा? गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स या फिर कोई और स्कूली सिलेबस नहीं, ये वो सिलेबस है जो आपको डेली लाइफ में इंग्लिश बोलना सिखाएगा। और सेकंड रूल है, ये कंपलसरी है, राइट। अगला हम सेंटेंस देख लेते हैं, लाइक तुम कल गैर हाजिर थे, मतलब एब्सेंट। गैर हाजिर मतलब एब्सेंट। मान लीजिए कोई टीचर है, वो अपने स्टूडेंट से कह रहा है कि क्या नहीं, सिंपल अफर्मेटिव में कह रहा है कि तुम कल गैर हाजिर थे। यू वर, तो तुम हो गया यू, यू के साथ वर आएगा, आपको पहले बता चुका हूँ, यू वर एब्सेंट। अब देखिए, जो बीत गया कल है, सॉरी एब्सेंट SENT, जो बीत गया कल है उसको हम गैर हाजिर एब्सेंट हो गया। बीत गए कल को हम बोलते हैं येस्टरडे, आने वाले कल को टुमारो बोलते हैं, क्योंकि ये बीत चुका है तो येस्टरडे बोलेंगे, राइट। ये चीज़ें साथ साथ सीखते रहिए, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, जैसे जैसे सेंटेंसेस की एग्जांपल्स आएंगी आप सीखते जाइए। तुम कल गैर हाजिर थे, यू वर एब्सेंट येस्टरडे। तुम कल गैर हाजिर नहीं थे, यहीं पर ही बना देंगे इसका नेगेटिव, यू वर नॉट। देखिए, एक की बजाय 4 बनाइए, प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। यू वर नॉट एब्सेंट येस्टरडे। क्या तुम कल गैर हाजिर थे, वर आगे कर लीजिए क्योंकि इस सेंटेंस में वर यूज़ हो रहा है। वर यू नॉट एब्सेंट। मान लीजिए कोई टीचर स्टूडेंट से पूछ रहा है कि क्या कल तुम गैर हाजिर थे। अच्छा, नॉट नहीं, सॉरी, नॉट तो इसमें लगाएंगे नहीं, अकेला इंटेरोगेटिव है, तो हाँ, क्या तुम कल गैर हाजिर थे, वर यू एब्सेंट येस्टरडे, तो ऐसे पूछा जाएगा ये, राइट। पीछे क्वेश्चन मार्क ऑब्वियसली। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में पूछा जाएगा कि क्या कल तुम गैर हाजिर नहीं थे, वर यू नॉट, यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट के बाद, वर यू नॉट एब्सेंट येस्टरडे। तो देख लीजिए, बस इतना सिंपल है ये सेंटेंसेस बनाना। और देखिए, इसकी इंग्लिश में कहीं पर भी मेन वर्ब या मॉडल वर्ब हम यूज़ कर ही नहीं सकते, आ ही नहीं रही, आएगी ही नहीं,
तो इसका मतलब ये सिंपल इंग्लिश वाले सेंटेंसेज है, और बहुत सारे सेंटेंसेज होंगे। लाइक आइए 2-3 सेंटेंसेस की एग्जांपल और देख लेते हैं। कि जैसे मैं कहता हूँ कि रेखा मतलबी थी। देखिए यहाँ से पहचान होती है इसकी, ये था, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पास्ट टाइम की बात हो रही है। रेखा मतलबी थी, तो रेखा वॉज मतलबी हो गया सेल्फिश, वॉज सेल्फिश। तो अफर्मेटिव ये बन गया। रेखा मतलबी नहीं थी, क्या बनेगा? रेखा वॉज नॉट सेल्फिश, राइट। क्या रेखा मतलबी थी? ऑब्वियसली वॉज आगे आएगा। वॉज रेखा सेल्फिश। क्या रेखा मतलबी नहीं थी? वॉज रेखा नॉट। आप एक की बजाय 4-4 बनाइए, फायदे में रहोगे। वॉज रेखा नॉट सेल्फिश, दैट्स इट। रूल्स लगे हैं सारे। सब्जेक्ट वॉज वर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वॉज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, वॉज वर आगे, हेल्पिंग वर्ब आगे, फिर सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट, वॉज वर आगे, फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर ऑब्जेक्ट, दैट्स इट, राइट। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, देन मैं इस लेक्चर को यहीं ऑफ करूँगा। आप अपनी एग्जांपल्स मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिए, मैं आपको बताऊँगा कि ये सिंपल सेंटेंस है कि नहीं और आपने इंग्लिश सही बनाई है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैं बहुत खुश था, मैं कल बहुत खुश था। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, मैं कल बहुत खुश था। अफर्मेटिव बनेगा आई वॉज, मैं हो गया आई वॉज वेरी हैप्पी। टुमारो के येस्टरडे, येस्टरडे बीत गया, कल है। आई वॉज वेरी हैप्पी येस्टरडे, ठीक है जी। मैं कल बहुत खुश नहीं था, आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी येस्टरडे, आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी, ये नेगेटिव हो गया। क्या कल मैं बहुत खुश था? अगर हमने किसी से पूछना हो तो हम वॉज आगे कर लेंगे, वॉज आई वेरी हैप्पी येस्टरडे। आप डेली लाइफ के एग्जांपल सोचिए और मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिए, मैं आपको बताऊंगा सही बनी है कि नहीं। वो ऐसे इंटरेक्शन बढ़ती रहेगी, हमारे बीच में भी इंटरेक्शन बनी रहेगी और आपको भी पता लगता रहेगा कि आपके सेंटेंसेस किस हद तक ठीक हो रहे हैं। मैं कल बहुत खुश, क्या मैं कल बहुत खुश नहीं था? इंटरोगेटिव नेगेटिव, वॉज आई नॉट वेरी हैप्पी येस्टरडे, दैट्स इट। सो इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस करके रखिए ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। और ये जो वीडियो सब्सक्राइब करने के लिए मैं कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि सब्सक्राइबर बढ़ें, मेरे को मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा उन पर्टिकुलर कह लीजिए लोगों तक ये वीडियोस पहुँचे जो कि स्क्रैच से, ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। और इनके लिए ये वीडियोस बहुत ही खास होने वाली हैं, बिलीव मी, खासकर बिगिनर्स के लिए। फिर धीरे धीरे जो मीडियम लेवल वाले हैं वो लेवल आता जाएगा, फिर जो एडवांस लेवल है वो आता जाएगा। जो मीडियम और एडवांस लेवल पर पहले ही हैं वो भी एक बार अपना बेसिक रिफाइन करने के लिए इन वीडियोस को भी ज़रूर देख लें, राइट। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।